हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुंडका कुच्ची सिंधव जातक। बोधिसत्व एक समय घोड़ों का व्यापारी था। एक बार जब वो राजधानी में घोड़ों को बेचने के लिए 500 घोड़े ले जा रहा था तो वो उस स्थान पर एक रात के लिए रुकने के लिए रुका, जो पहले एक धनी व्यापारी का भव्य संपत्ति था। लेकिन परिवार को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और अब केवल एक गरीब बूढ़ी औरत वहाँ रहती थी। उसके पास एक घोड़ा था जिसे उसने एक बच्चे की तरह पाला था और उसे बेटे की तरह प्यार करती थी, लेकिन वो उसे केवल बचा हुआ भोजन और घास ही खिला सकती थी। संपत्ति पर पहुंचकर बोधिसत्व के घोड़ों ने इस विशेष घोड़े की गंध को महसूस की और मैदान में प्रवेश नहीं किया। महिला ने बोधिसत्व को बताया कि उसका घोड़ा चरने के लिए बाहर गया है, लेकिन जल्दी ही लौट आएगा। इसीलिए वो बैठ गया और इंतजार करने लगा, ये जानते हुए कि जब ये विशेष घोड़ा अस्तबल में वापस आएगा तो उसके घोड़े अस्तबल में चले जाएंगे। जब महिला का घोड़ा वापस आया तो बोधिसत्व ने देखा कि वो एक अद्वितीय कुलीन घोड़ा था और उसे खरीदना चाहता था, लेकिन महिला ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये एक पालक बच्चे को बेचने जैसा होगा। लेकिन बोधिसत्व ने कहा कि वो घोड़े को एक शानदार जीवन प्रदान कर सकता है। वो केवल परिष्कृत भोजन खाएगा और उसके ऊपर हमेशा एक कपड़े की छतरी और खड़े होने के लिए एक गलीचा होगा। वो चाहती थी कि उसका घोड़ा खुश रहे, इसीलिए वो सहमत हो गई। बोधिसत्व ने उसे 6000 सिक्के और एक नई पोशाक और आभूषण दिए। जब घोड़े ने उसे इस तरह देखा तो वो खुशी के आंसू रोने लगा, क्योंकि वो अब गरीब नहीं रही। जब बोधिसत्व ने अपनी यात्रा जारी रखी तो उन्होंने ये देखने के लिए कि क्या उन्हें पता है कि वो कितना विशेष है, परीक्षण के तौर पर अपने नए घोड़े को कुछ साधारण चावल का दलिया खिलाया। घोड़े ने इसे खाने से इनकार कर दिया और बोधिसत्व से कहा कि जबकि ये सामान्य भोजन महिला से काफ़ी अच्छा था, बोधिसत्व के पास बेहतर भोजन परोसने का साधन था जिसके वो हकदार थे। बोधिसत्व ने घोड़े से क्षमा मांगी, ये समझाते हुए कि ये केवल एक परीक्षा थी। तब उसने उसे वो बढ़िया भोजन दिया जिसका उसने वादा किया था। जब बोधिसत्व राजा के दरबार में आए तो उन्होंने अपने विशेष नए घोड़े को अपने अन्य घोड़ों से अलग रखा। उन्हें वादे के अनुसार छत्र और कालीन दिया। राजा ने घोड़े को देखा और उसे दौड़ते हुए देखने के लिए कहा। बोधिसत्व घोड़े पर चढ़ गए और उन्होंने आंगन के चारों ओर इतनी तेजी से दौड़ लगाई कि वहां मौजूद हर किसी को बिना रुके घोड़े का एक चक्र दिखाई दिया। इसके बाद घोड़े अपने खुरों की नोक भी भीगे बिना एक तालाब की सतह पर चला गया और फिर वो बोधिसत्व की फैली हुई हथेली पर खड़ा हो गया। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने घोड़ा खरीदने के लिए बोधिसत्व को अपनी राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। राजा ने उस विशेष घोड़े को अपने राज्य का घोड़ा बना लिया। उसने उसे अपने शयन कक्ष के समान गौरवशाली अस्तबल दिया और उसे वही भोजन खिलाया जो वो खाता था। और घोड़े की मदद से राजा ने जल्द ही पूरे भारत पर शासन कर लिया। राजा ने भी भिक्षा देने और अच्छे कर्म करने की बोधिसत्व की सलाह का पालन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में जिस बूढ़ी महिला ने घोड़े को पाला था वो बुद्ध के मठ के पास शहर में रहने वाली एक गरीब महिला का पूर्व जन्म था, और घोड़ा सारिपुत्र का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था। जब बुद्ध बरसात के मौसम में दूर रहने के बाद अपने मुख्य मठ में लौटे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें और उनके शिष्यों को उपहार देना चाहते थे। इसीलिए अगले दिन एक समारोह की योजना बनाई गई थी। ये गरीब महिला अगली सुबह तब पहुंची जब सभी शिष्यों और समर्थकों का उपहार सौंपने का काम एक दूसरे को सौंपा जा चुका था, लेकिन चीज़ों की व्यवस्था करने वाले आदमी ने उनसे कहा कि वो अपना भोजन सारिपुत्र को दे सकती है जो मठ में था, हालांकि समारोह में भाग नहीं ले रहा था।
वो फाटक पर उसके जाने की प्रतीक्षा करती रही और जब वो आया तो वो उसे भोजन कराने के लिए अपने घर ले गई। शहर के कई धनी परिवार जिन्होंने बुद्ध का समर्थन किया, जिन्हों में धर्मात्मा राजा पैसंदी भी शामिल थे, ने सुना कि सारे पुत्र उसके घर भोजन कर रहा था और उन्होंने उसे कुल 1 लाख सिक्के भेजे। जब सारे पुत्र ने खाना समाप्त कर दिया तो मठ में लौटने से पहले उसने उसे उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि कैसे सारे पुत्र ने इस महिला का साधारण भोजन खाया और उसे गरीबी से बचाया, और उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने स्वयं अतीत में एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।